नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पंडित ऑफिशियल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्मकांड कैसे सीखें, वो भी सरल भाषा में। जी हाँ मित्रों, कर्मकांड सीखने के लिए सबसे पहले जिन गुणों की आवश्यकता हमारे अंदर होनी चाहिए, जैसे कि नित्य आपको किसी न किसी देवी देवता की आराधना करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, आपके अंदर ज्ञान और बुद्धि और शक्ति आएगी सीखने के लिए। कहते हैं जब हम किसी देवी देवता की आराधना करते हैं तो उससे हमें बुद्धि और ज्ञान और बल मिलता है। जैसे मान लीजिए, जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो उससे हमारे अंदर तेज की वृद्धि होगी, और जो कुछ भी हम अध्ययन करेंगे या याद करेंगे वह सब आपको जल्दी याद होगा। इसीलिए गायत्री मंत्र का 3 माला या 1 माला जप प्रतिदिन करना चाहिए। जब तक आप कर्मकांड सीख रहे हैं और जब तक आप करेंगे तब तक आपको गायत्री मंत्र का जप करते रहना चाहिए। और दूसरी बात, आपके अंदर सीखने की लगन होनी चाहिए। कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर आपके अंदर श्रद्धा नहीं है तो फिर आप किसी भी विषय को ज़्यादा दिनों तक सीख नहीं पाओगे। यदि आप उत्साह में शुरुआत कर दोगे तो ज़्यादा दिनों तक उसे सीख नहीं सकते। तो कर्मकांड सीखने के लिए आपके अंदर श्रद्धा भी होनी चाहिए। तो चलिए आप और हम मिलकर कर्मकांड की शुरुआत करते हैं। कर्मकांड सीखने से पहले आपको सबसे पहले मंगलाचरण करना पड़ता है। किसी भी मंत्र का मंगलाचरण कर सकते हैं। तो सबसे पहले गुरु जी का ध्यान करना चाहिए। कौन सा मंत्र बोलना है? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रकार गुरुदेव का ध्यान करके आपको बोलना है श्री गुरुभ्यो नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः, श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। मंगलाचरण करने के पश्चात इसके बाद यजमान और उनकी पत्नी का ग्रंथि बंधन करना है। ग्रंथि बंधन का क्या मंत्र है? ओम ग्रंथि बंधनम कार्यम पटपीत पीतांबरम यजमान सहितो पत्नी ग्रंथि बंधन करोम्यहम्। आप यह भी मंत्र बोल सकते हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ग्रंथि बंधन कर देना है यजमान जी का। फिर उसके बाद क्या करना है? यजमान जी को आचमन कराना है। किस प्रकार करना है? दाहिने हाथ में जल ले लेना है, इस प्रकार मुद्रा बनाकर। इसके बाद जल पीते हुए ये मंत्र बोलना है, ओम केशवाय नमः। उसके बाद फिर पुनः जल ले लेना है। फिर बोलना है ओम नारायणाय नमः। फिर पुनः जल ले लेना है, ओम माधवाय नमः। इसके बाद चौथी बार हाथ धुला देना है और बोलना है ओम ऋषिकेशाय नमः अथवा ओम गोविंदाय नमः। इस प्रकार आचमन हो जाने के पश्चात आपको पवित्री धारण करवाना है। पवित्री धारण का मंत्र आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। मंत्र है ओम पवित्रे स्थो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उत्पूनां यच्छिद्रेण पवित्रेण सूरस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपतये पवित्रपूत्यस्य यत्कामः पुणे तच्छिकेयम्। पवित्र के शिष्य का होता है सोने की अंगूठी अथवा कुशा की पवित्री बना लेनी है और दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में धारण करवानी है। इसके बाद गंगा जी का आवाहन करना है। एक किसी जल पात्र में उसमें गंगा जल डाल लेना है, उसमें थोड़ा जल मिला लेना है और कौन सा मंत्र बोलना है? ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी
जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। फिर क्या बोलना है? सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। सप्तसागरेभ्यो नमः, गंगादिनदीभ्यो नमः। ऐसा बोलकर जलपात्र में फूल और अक्षत रख देना है। इसके बाद उस पात्र पे एक स्वास्तिक बना देना है और एक रक्षा सूत्र भी बांध देना है। इसके बाद आप फूल लेकर गंगा जी का ध्यान भी करा सकते हैं। जैसे आप यजमान जी को समझा भी सकते हैं। क्या समझाना है? यजमान जी, हाथ में फूल और अक्षत ले लीजिए और नेत्रों को बंद कीजिए। प्रेम पूर्वक गंगा मैया से आवाहन कीजिए कि हे गंगा मैया, शिव जी की जटा से निकलकर चलती हुई आप आइए, इस जलपात्र में समाहित हो जाइए। आप जिस भी भगवान का पूजन करने जा रहे हो तो आप उनका नाम ले लीजिएगा। जैसे कि मैं भूत भवन भोले शंकर का पूजन करने जा रहा हूँ। आप इस जलपात्र में समाहित होइए। आपका जल जहाँ जहाँ जाए वो स्थान पवित्र हो, हमारा शरीर पवित्र हो और शरीर की शुद्धि हो। इस प्रकार गंगा जी का ध्यान कराना है। क्या बोलना है? पापापहार दुरतार तरांगधारी शैल प्रचार गिरिराज गुहाविदारी झंकार कार हरिपाद रजो पहारी गंगां पुनातु सततं शुभकारिवारी। गंगादेभ्यो नमः, सर्वसागरेभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारां समर्पयामि। इसके बाद उसी पात्र में फूल रखवा देना है। इसके बाद दाहिने हाथ में जल लेकर शरीर पे छोड़ना है और क्या बोलना है? ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभाभ्यान्तरः शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः। इसके बाद शिखा बांधनी है। यजमान जी का शिखा स्पर्श कराना है और बोलना है चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। शिखा बांधने के बाद आसन पर जल छोड़ना है। क्या बोलना है? ओम पृथ्वीति मंत्र से मेरु पृष्ठ ऋषि सुतलम छंदः कूर्मो देवता आसन पवित्रकरणे विनियोगः। आसन पर जल छोड़ने के पश्चात फूल और अक्षत चंदन लेकर धरती माता का ध्यान करेंगे। क्या बोलना है? ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। इसके बाद फूल और अक्षत धरती माता के पास चढ़ा देना है और बोलना है सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। आधार शक्तये नमः, पूजा कर्म भूम्ये नमः, पृथिव्ये नमः। इसके पश्चात दाएं हाथ में अक्षत ले लेना है और बाएं हाथ से ढकना है और क्या बोलना है? ओम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारस् ते नश्यन्तु शिवागया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशः सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारभे। इसके बाद यजमान से कहिएगा कि दाहिने हाथ में रख के 3 बार अपने ऊपर से घुमा के ईशान कोण में छोड़ देना है। इसके पश्चात दीप का पूजन करेंगे।
हाथ में अक्षत पुष्प और चंदन लेके देव देवता का ध्यान करना है। क्या बोलना है? ओम भवदीप देवरूपस्त्वं कर्म साक्षी है विघ्नकृत, यावत् कर्म समाप्ति ही स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। इसके बाद गंधाक्षत पुष्प दीपक के पास छोड़ देना है और क्या बोलना है? सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि, दीपनारायणाय नमः। इसके बाद तिलक लगाना है और क्या बोलना है? ओम चंदनम वंद्यते नित्यं पवित्रं पापनाशनम, आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीर्वशतु सर्वदा। ये चंदन लगाने का मंत्र है। आप यह मंत्र भी बोल सकते हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम स्वस्ति वाचन जानेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे।